देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार सीधी जिले में विकास को लेकर के सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता क्या उन सभी विकास कार्यों से संतुष्ट है या नहीं है। और लगातार विपक्ष की ओर से सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये जो दावे हैं ये दावे खोखले हैं, हकीकत में ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीधी के कांग्रेस के यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी। विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। हमने कई बार सरकार का पक्ष तो जाना है सत्ताधारियों की तरफ से, लेकिन आज हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है, क्या सीधी में जो विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं वो सही हैं या नहीं, आखिर कमियां हैं तो हैं कहाँ। आइए उन सारे संबंधों में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। लगातार सीधी में जो विकास कार्य के दावे किए जाते हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या उनमें कहीं कोर कसर है? देखिए, अगर सीधी के विकास की बात की जाए तो जो भी नाकामियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे कि सबसे पहला मुद्दे पे मैं बात करूं तो NH 39 का मुद्दा है, जो सीधी सिंगरौली NH 39 है। आज लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं, उसके बाद भी आज सड़क की स्थिति क्या है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री लगातार श्रेय लेने की होड़ में आगे रहते हैं, रोज़ शिलान्यास करते हैं, लेकिन दुर्घटनाएँ लगातार होती रहती हैं। इनका श्रेय कौन लेगा जो लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सीधी शहर की अगर बात की जाए तो एक सीधी शहर नगर पालिका एक छोटा सा क्षेत्र है। उसके अंदर ना तो पूरे शहर के अंदर प्रसाधन की कहीं व्यवस्था है। जो पुरुष हैं वो किसी कदर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हमने ज्ञापन भी दिया जो नगर पालिका प्रशासन है, जिला प्रशासन है, लेकिन आज तक कोई सार्थक पहल नहीं देखने को मिल रही है। आज सीधी शहर के अंदर हर एक मुद्दे पर बात की जाए, नालियों की बात की जाए, सड़कों की बात की, पूरी तरह चरमरा गई व्यवस्था, कोई सार्थक पहल नहीं हो रही। केवल श्रेय लेने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे रहते हैं और घोटाला करने में। तो आपके ओर से दो मुद्दे उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे। पहला है सड़क का मुद्दा और दूसरा है नगर पालिका में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका मुद्दा जी। तो NH 39 को लेकर के तो अभी शिलान्यास का भी सामने आया था। मैं बताना चाहूँगा आपको कि NH 39 जो है सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका लगभग कई बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज 10 वर्ष बीत चुके हैं, इसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ। तो किसकी नाकामी है, इसका श्रेय कौन लेगा। लगातार NH 39 में दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अभी हाल ही में एक ट्रक गिर गया है नदी में, गोपद में, तो उसका श्रेय कौन लेगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाबदारी लेनी चाहिए और जिन लोगों का नुकसान हुआ उसको मुआवजा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये निकम्मों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। हमारे साथ इन्हीं सारे मुद्दों में बात करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू भी उपस्थित हैं। जानेंगे उनसे भी कि क्या है सीधी जिले के मुद्दे, क्या है विकास कार्य और क्या है उनमें आ रही खामियाँ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका विंध्या टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सीधी के लिए आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि सीधी का पतन तब से चालू हुआ जब से शिवराज जी ने इसको गोद लिया। और गोद लेकर शिवराज ने जिस तरह से अनदेखी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ही बात कोई नहीं सुन रहा, ना उनकी सरकार सुन रही, ना उनके लोग सुन रहे, ना उनके अधिकारी सुन रहे हैं। तो इनके कारण आज सीधी के कोई सा भी तबका छुपा नहीं जो परेशान ना हो। आज युवा देखिए, उड़ता पंजाब हमारा सीधी बन रहा है। नशीली पदार्थ युवाओं के नसों में किस तरह से दौड़ रही है, जिसमें सारे प्रशासन और शासन किस तरह से लिप्त है, कितने लोग इसमें, हमारे आने वाली पीढ़ी खोखली हो रही है, ये आपसे हमसे छिपा नहीं है। शाम के 7-8 बजे के बाद गांव का माहौल, गांव में एक एक किराने की दुकान का माहौल आपसे छुपा नहीं है कि जिस तरह से नशीली दवाइयों का बढ़ावा दिया है पूरे ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश में। आप लेंगे कि युवाओं के लिए रोज़गार की बात करेंगे तो सीधी में रोज़गार के नाम पे, या बहुत दूर की बात है, एजुकेशन ही नहीं है सीधी में। ना कोई विश्वविद्यालय से लेके आगे की बात करें तो एजुकेशन के लिए लोग भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, और वहाँ अपने घर परिवार के 10,000, 15,000, 20,000 अगर किसी घर की कमाई है तो वो सारे युवा पीढ़ी को परिवार लगा के दे रहा है, बाहर पढ़ा रहा है, बदले में रिजल्ट ज़ीरो। वो व्यक्ति, लड़का भाई पढ़ के भी बाहर से आएगा या आधा पढ़ेगा भी, तब भी उसके लिए कोई रिस्पॉन्स ज़िले में नहीं है।
किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, कोई विद्यार्थी के लिए कोई पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है। अगर है तो गुमराह की राजनीति है। नेता एक दूसरे से झूठे वादे करके, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाटुकारिता की राजनीति जिस तरह से सीधी में चल रही है, आप किसी से कोई छिपा नहीं है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब शिवराज सिंह चौहान ने सीधी को गोद लिया है, सीधी को अनदेखी कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में। तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, नशा का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि आप भी विपक्ष में बैठे हैं, इस नाते आपकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि शासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसके विरोध में आप सरकार को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलवाएं कि आखिर सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं। इस बाबत आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? आप लगातार देखे होंगे कि जिला युवा कांग्रेस, चाहे रेती का मुद्दा हो, हमने उसके लिए आंदोलन करा, चाहे पेट्रोल डीजल का मुद्दा, हमने उसके लिए आंदोलन करा, नगर पालिका की व्यवस्था हो उसके लिए हमने सरकार को जगाने का, शासन को जगाने का प्रयास किया, थाने घेरने का मुद्दा के लिए हम लोगों ने थाने घेरने और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से व्यवस्था रख पाए, सबके साथ न्याय करे, उसके लिए हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाते रहे। पर एक आवाज़, आप हमारी ज़िले की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी जा सकती है, जिले ही नहीं, प्रदेश नहीं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आए दिन उसका उदाहरण आप ले लीजिए चुनाव का, जिस तरह से पंचायत चुनाव का खिलवाड़ मजाक पूरे भारत में मध्य प्रदेश बना के रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही है। अगर रोटेशन के आधार पर हर 5 साल में लोगों को अपने अपने अधिकार से चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी संडे को शाम को जाके अध्यादेश ला के इस चीज़ को पारित करा रही है। और जो वो चाहते हैं, 1 साल किसान हो गए, आप किसान को उदाहरण दे लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बिल के लिए एक बार सुधारण के लिए और संशोधन के लिए प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि नहीं इसमें कमी है, अपन को बदलना चाहिए, उसके पहले उन्होंने नहीं पूछा कि क्या ये किसानों के पक्ष में कि नहीं। चंद अमीरों के लिए, चंद लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सरकार चल रही है। और 1 साल जिसमें 700 से 750 से ज़्यादा हमारे किसान भाई सहयोग दिए, उनसे माफ़ी प्रधानमंत्री जी कैसे मांगेंगे अगर 1 साल बाद आपने उस चीज़ को वापस करा कि मैं ये कि तीनों कालों कानून बिल वापस लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं धनमस्तक है। 1 साल से मीडिया पे दबाव था कि अगर आप किसानों को दिखाएंगे तो आपकी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे सिर्फ फेसबुक के माध्यम से, और जो किसान डटे रहे, अपने प्राणों की आहुति दी हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, उनके दम पर आज 1 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव होने में और चुनाव के डर से 29 उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 22 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, उस डर से काला कानून वापस लिया। इसी तरह अब हम सबको जागने की ज़रूरत है और हमारे जितने भी हम लोग प्रयास करते हैं, अब सब संगठित होकर एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएंगे। और आने वाले समय आप देखेंगे, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जड़ सुखा के फेंकने का काम करेगी विपक्ष पार्टी। पंचायत चुनावों का मुद्दा उठा, मुद्दा कृषि कानून का भी उठा, जिसको अभी हाल ही में वापस लिया गया। आपके द्वारा लगातार आंदोलन की बात कही गई, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार सरकार की जो नीतियां हैं जिनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनके विरोध की बात कही गई। लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन तो किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उनका असर क्या हो रहा है। तो रिजल्ट की बात, कितने संतुष्ट हैं आप अपने कार्यों से? देखिए, हम विपक्ष ही असंतुष्ट नहीं, एक जन असंतुष्ट है। इतना दबाव है कि जो इनके साथ संगलित नहीं होगा, जो इनके शासन प्रशासन या इनके चाटुकारिता या इनके साथ नहीं रहेगा, तो उनको ये फंसा देते हैं। आप आए देखेंगे कि अभी यूपी चुनाव हुआ तो कैसे ईडी का छापा पड़ने लगा, कैसे क्राइम ब्रांच का छापा पड़ने लगा, जैसे लोगों की फाइल खुलने लगी बेबुनियाद का, उसमें निकलता कुछ नहीं है। जैसे कोई भी घोटाला हो, ये तथ्य अगर सरकार के साथ हम नहीं रहेंगे, इनके जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं रहेंगे, तो ये हमें ऐसे ही ब्लैकमेल करके ऐसे काम कराते रहते हैं। और अब जनता जागरूक हो गई है, गांव का एक तबका इतना परेशान है कि आने वाले, ये रिजल्ट तो कुछ भी नहीं, रिजल्ट इस बार भारतीय जनता पार्टी को युवा, महिला, गाँव का हर एक किसान इनके कुर्सी से हटा के इस चीज़ का जवाब वोटर देगा और यहाँ के आंदोलनकारी देंगे। बीजेपी का तो कहना है कि उसका जनाधार निरंतर बढ़ रहा है, पहले के पीछे दोगुना हो रहा है। हाँ, अभी हाल ही में चुनाव हुआ, 29 उपचुनाव में बीजेपी ने 22 चुनाव हारे हैं, तो स्वाभाविक है, आंकड़ा बता रहा है कितना जनाधार बढ़ा है। और आने वाले समय में 1 साल में जब 700 किसानों ने आहुति दी अपने प्राणों की, तब आप अपने टसमस नहीं हुए अपने चीज़ों से लेके, तो यूपी चुनाव के डर से आपने काले कानून क्यों वापस करे? ये जनाधार आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और रिजल्ट दिखेगा, ये जनता बताएगी। हमारे साथ इन्हीं सारे मुद्दों में बात करने के लिए शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे भी हैं। जानेंगे कि क्या सीधी जिले में हुए विकास कार्य से वे संतुष्ट है अथवा नहीं है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। धन्यवाद, और आपके चैनल को, और जो विंध्या टाइम्स, जिस विंध्य में हम रहते हैं विंध्या टाइम्स, उस चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने हमने मौका दिया।
शब्द रखने जी। धन्यवाद। क्या सीधी में हो रहे विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, समस्याओं की बात करें तो आप ग्राउंड पे तो देखते हैं कि ज़्यादातर मीडिया बंधु या जनता भी देखती है कि ज़्यादातर मैं ग्राउंड की समस्याओं को लेकर लड़ने पर विलेप करता हूँ, यकीन करता हूँ। और रही बात संतुष्टि की, तो किस आधार पर संतुष्टि? यार, छपास और झपास की सरकार की, उन छपास और झपास की हम बात कर रहे हैं संतुष्टि के लिए जो सरकार सिर्फ उनके नेता खुश हैं अपनी सियासत के लिए। हमें तो ये नहीं लगता कि ज़मीन के इनके नेता भाजपा के ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ बड़े लीडरों के नाम पर दलाली और चमचागिरी कर रहे हैं, कहा जाए तो ये सत्य है। और ग्राउंड में रही बात, आपने NH हो, और देखिए समाज के लिए 3 चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये 3 चीज़ें मूल सुविधाएं हैं। अगर ये मूल सुविधाएं नहीं है तो फिर इंसान का जीना नामुमकिन है। शिक्षा के नाम पर व्यापार चालू है, स्वास्थ्य के नाम पर जिस जिला चिकित्सालय में 18 डॉक्टर होने चाहिए, आज 3-4 डॉक्टर तो पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। कोई यहाँ तो डिलीवरी का अच्छे से मशीन भी नहीं, वहाँ तो कोई ऐसी कोई वो नहीं है ऑपरेशन वाला कि जिससे तरीके से ऑपरेशन हो सके। बेरोजगारी की बात करें, कौन सी ऐसे सीधी जिले से कहा जाए तो आज इतने बड़े सांसद विधायक कई बार बैठ चुके हैं, आज 4-4 बार से, है ना। मैं क्षेत्र के ही नेताओं की बात करूंगा जिन्हें मैं वोट देता हूं, जो यहाँ के लोग देते हैं मुझे, वहाँ से नहीं, पहले यहाँ। तो इनका काम तो आपने देखा होगा कि बेरोजगारी के नाम पर एक तो फैक्ट्री नहीं है, और एक रेलवे किसी तरीके से उसका सेंशन हुआ किसी प्रकार से काम प्रोजेक्ट। हमें ये लग रहा है कि 4-6 सांसद जब निकल जाएंगे, इनका काम हो जाएगा, तब तक में इनका जो है तो ये रेलवे की पटरी बिछना शुरू होगी। और रही NH की बात करें तो NH की तो हमें लगता है कि जब से ये टेंडर हुआ होगा, जब से थोड़ी बहुत, तो 10 बार 15 बार तो उद्घाटन हो चुका है। अरे मैडम, कहाँ सो रही हैं आप, सांसद महोदया जी? आपका सिर्फ ये भड़वागिरी और दिखाने वाला सिस्टम चल रहा है। आप फोटो खिंचवाई, हमें तो लगता है अभी CM साहब भी उसका उद्घाटन करने आएंगे। ये तो उद्घाटन करने के बाद 1 रुपए का काम भी नहीं शुरू हुआ, आप दिखाने की राजनीति कर रही हैं। तो ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं विकास के बारे में और काम के बारे में जमीनी स्तर पे कहा जाए, सिर्फ इनकी दिखावे की राजनीति चल रही है, अपना एजेंडा चल रहा है। कभी रेत को लेकर सर्वे करना, अरे हाल ही में वो नेता है ना कोई बीजेपी, क्या नाम है, अजय प्रताप सिंह जी भी है ना, बात करें तो वो भी तो अभी दौरा कर रहे थे ना। कितना समस्याएं दूर हुई, किन्हें बालू मिल रहा है फ्री में, कौन सा सोन घड़ियाल हटा के आपने वो कर दिया। ये दिखावे की राजनीति बंद करें, आप अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की राजनीति कर रहे हैं, ना कि जनता के लिए और जनहित के लिए राजनीति करने वाला व्यक्ति अंजाम का फिक्र नहीं करता। अब जब बात सड़क की चली ही है तो भला चुराहट की सियासी सड़क को कैसे भूल सकते हैं? देखिए, सियासी चुराहट की सड़क की बात की जाए तो रही बात हमारे अजय सिंह जी जो भी रहे हो विधायक जी, और जो है तो उनके कार्यकाल में भी ऐसी ही स्थिति रही सड़क की भी कहा जाए तो। और शरतेंदु विधायक जी को जनता ने एक मौका दिया, तो हमें लगता है कि ये तो अपने घर पे ही रहते हैं, इनको घर से या भोपाल से फुर्सत ही नहीं है। तो रोड में इनके दिखावे का कार्य चल रहा है और कुछ हुआ नहीं, क्या दिख रहा है? अभी तो हाल ही में कहा जाए तो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं प्रेजेंट में, तो काम भी कुछ स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं अपना तो काम हो रहा है। रही बात प्रेजेंट में जो सरकार है, मैं उस पर बात करूंगा, तो सरकार में रहते हुए चुराहट का क्या काम हो रहा है? मतलब आप एक क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर की सड़क बना रहे हैं, बाजू वाले की नहीं है। तो आपका ना विधानसभा, फिर चुराहट हो या रामपुर हो या कहीं भी हो, तो मतलब पक्षपात की राजनीति हो रही चुराहट में। मैंने देखा है कि शहर की चुराहट की राजनीति में चुराहट की ही मार्केट की रोड क्यों नहीं बनाई जा रही? क्यों? ये सोचते हैं आप कि अजय सिंह का क्षेत्र है इसलिए नहीं करेंगे। तो आपका ही ना, आप तो उधर के जनप्रतिनिधि है ना, तो आपको तो काम करना चाहिए ना। और फिर देखिए, जनता चुनती है अगर किसी व्यक्ति को, तो ये नहीं सोचती वो कांग्रेस या बीजेपी, ये जानती वो प्रतिनिधि कैसा है, वो जनहित के लिए लड़ेगा, इस देश और समाज के लिए लड़ेगा, तभी ठीक है। नहीं ऐसे जनप्रतिनिधियों क्या मतलब? दरअसल इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष से भी। लगातार चुराहट की सियासी सड़क प्रासंगिक रही। हाल ही में जब अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जब सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया जन सहयोग से, तो बीजेपी द्वारा भी सड़क निर्माण करवाने की बात आई। लेकिन अब हालात ये हैं कि ना तो बीजेपी की ओर से कार्य पूर्ण हुआ और ना ही कांग्रेस की ओर से कार्य पूर्ण हुआ। वो सड़क की हालत जस की तस है। तो इसमें दोषी कौन है? आखिर जनता को दोषी मानते हैं या प्रशासन को या सरकार? देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा जन सहयोग से, क्योंकि जैसे हमारे साथी ने बताया कि जनप्रतिनिधि किसी एक दल का नहीं होता। जिस क्षेत्र में जितने लोग होते हैं, चुनाव के पहले कोई दल हो सकता है, चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है। आदरणीय भैया साहब जब वहाँ विधायक थे तो सरकार हमारी केंद्र में और प्रदेश में नहीं थी। उसके बाद जब इस बार ये चुराहट की जो सियासी सड़क हुई, बनवाने नहीं दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री को इसी से छुपा नहीं था।
इस बार जब बीजेपी की वहाँ पे विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो फिर क्यों रुकी? इस चीज़ का इंतजार करते आदरणीय राहुल भैया ने 3 साल के लगभग होने वाले हैं, जब रोड नहीं बनी तो जन सहयोग से आदरणीय भैया साहब ने सबके सहयोग से रोड का काम चालू कराया चुराहट में। जैसे ही काम चालू हुआ, आप देखे होंगे कि सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से लेके विधायक से लेके 42 करोड़, 18 करोड़, 22 करोड़ इतना फंड आ चुका है, ये आ चुका है, लगातार चेक पे चेक। और पीडब्ल्यूडी आप देखे होंगे कि नितिन गडकरी से मुलाकात हो रही, डेली फेसबुक फोटो पेपरों में छप रहा है कि बस कल से काम चालू हो रहा है, कल से काम चालू। इतना सेंसन हो चुका है। अजय सिंह जी जानते थे कल से पैसा मिलने वाला है खाते में, इसलिए काम लगवा दिया है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आदरणीय भैया साहब ने जन सहयोग से ये रोड को चालू कराया। और फिर जब पैसा आ गया तो आज आप उनसे पूछिए कि कहाँ है वो रोड, कहाँ है वो पैसा, आप क्यों नहीं दिख रहा है? आप लोगों ने कहा कि भैया पैसा आ गया, क्रेडिट हो गया, कल से काम चालू हो रहा है, सारे अधिकारी भी आ गए, तो उन्होंने काम को रोक दिया। जब रोक दिया तो तस की तस है, फिर जनता भूल गई। तो ये जनता को पूछना और जनता के सामने है कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस रोड पे कैसे सियासत हो रही है। आने वाले समय में देखिए, वो भैया के एक एक व्यक्ति वहाँ के हैं और उनके लिए आदरणीय राहुल भैया, अजय सिंह राहुल भैया जी जो करेंगे, हम सब लोग मिलकर उनके साथ सहयोग में काम करेंगे। बीजेपी के ऊपर से और से तो लगातार ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई साल पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ के विधायक हैं, उनकी ओर से सड़क बनवाने की दिशा में कोई क्या ठोस पहल नहीं की गई? देखिए, कोई अगर स्टेट का होता तो चल जाता, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो रोड जाती है उसमें विधायक के द्वारा नहीं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो उसके लिए उन्होंने कई बार आवेदन करा। तो वो जब विधायक कांग्रेस के थे और केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो रोड कैसे बनती? यही सब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 2018 जो पिछले चुनाव में 2018 चुनाव में लोगों को झूठ और बलगराया। रिजल्ट में क्या हुआ कि लोगों ने मौका भी दिया, 3 साल देख लिया। जब आपके विधानसभा भी बीजेपी के हैं, राज्य भी बीजेपी का है और केंद्र बीजेपी का है, तो फिर तो कोई कमी ही नहीं है, तो फिर क्यों रोड नहीं बनी? तो उसको नज़रअंदाज देखते हुए आदरणीय भैया साहब ने जन सहयोग से रोड चालू करवाई, उसमें भी इन्होंने अड़ंगा लगा दिया। केंद्र सरकार की बात, लेकिन 2014 के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना? हाँ, तो उस समय पर बन सकती थी सड़क। तो मैंने वापस मेरी बात पे ध्यान दिया, 2014 में केंद्र की यूपीए की सरकार थी, पर पीछे देखिए राज्य में शिवराज सिंह मामा ही थे। अच्छा, 2003 से। अच्छा, हाँ, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, और 2003 की स्थिति आप देखिए। मिला के वो जो जुगलबंदी चाहिए विकास कार्यों के लिए, वो नहीं बन पाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती कि वहाँ रोड बने और बदनाम करा जाए। इसके लिए हमारे नेता ने उस रोड को जन सहयोग से बनाने का काम चालू किया। और आपने देखा होगा कि मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि पेपरों में, टेलीविज़न में कितने क्रेडिट, करोड़ों रुपए क्रेडिट हो गए। हमारा विधायक जी और सांसद महोदय जी नितिन गडकरी जी के पास जाके मुलाकात की, कल से काम चालू हो रहा है। काम कहाँ है आप पूछिए जनता से। हमारे साथ आप भी हैं आम आदमी पार्टी से जी। रामचरण जी, क्या लगता है चुरहट की जो सियासी सड़क है उसके संबंध में? देखिए, अगर बात की जाए चुरहट के सियासत की, तो चुरहट की रोड न मिलने, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय राहुल भैया जी भी वहाँ पे विधायक थे, और हर विधायक का, हर सांसद का एक निश्चित फंड होता है, उसका एक एरिया होता है ना। और बात की जाए अगर चुरहट की सड़क की, तो नगर परिषद है, वहाँ पे अजय सिंह राहुल जी सड़क बनवा सकते थे, लेकिन वो आसमान में उड़ने का काम करते थे, उन्होंने ज़मीन पे कभी नहीं। जब सियासत की कुर्सी खसकी तो उन्हें ज़मीन याद आई कि हमारे ज़मीनी मुद्दे क्या है, हमें उस पर काम करना चाहिए। इसके पहले मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब जन सहयोग से ही सड़क बनानी है तो जनता के पैसे का टैक्स क्यों लेते हो भाई, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। सबसे मुद्दे की बात तो ये है, जब जनता को रोड बनवानी है, जनता टैक्स क्यों दे रही है? अगर एक माचिस की तीली जनता खरीद रही है तो उसका भी टैक्स दे रही है, एक बनियान चड्डी खरीद रही है जनता, उसका भी टैक्स दे रही है। फिर आपको जन सहयोग क्यों दे? जनता ने आपको वोट दिया है अपना काम करने के, अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छी सड़कें बनाने के लिए, अच्छी नाली बनाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के लिए। जनता ने खुद बनाने के लिए कोई वादा नहीं किया है। जनता ने आपको बैठाया अपना नौकर बना के, तो आप नौकर की तरह काम करना नहीं पसंद करते हैं, आप आसमान में उड़ने का काम करते हैं, आपको हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों में चढ़ने से फुर्सत नहीं है। जब कुर्सी खसक गई तब आपको जनता की याद आएगी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप सड़कों पे आ गए। आप रोड का नाटक दिखा रहे हैं कि हम रोड बना रहे हैं जन सहयोग से। क्यों बना रहे हैं जन सहयोग से? जनता ने आपको वोट दिया है, जनता टैक्स देती है, तो जनता जब टैक्स देती है तो उसी पैसे से रोड बननी चाहिए। कौन सा जन सहयोग? जवाब दें। देखिए, जो हमारे साथी ने कहा, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, जिस तरह से चुरहट में आप देखेंगे
जितने भी रोडें हैं, ग्राम पंचायत से लेके स्कूल ले लीजिए, धर्मशाला ले लीजिए, जितने भी कार्य हैं, जितने नौकरी का काम, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे लेंगे तो आदरणीय कुमार अर्जुन सिंह और अजय सिंह राहुल भैया ने पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य शिविर भी हाल ही में आपने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक स्वास्थ्य शिविर आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया ने किया। ये निरंतर कोरोना काल में जब नेता अपने घर से नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कौन चुराहट का है, कौन सीधी का है। जिसने भी ये पुकार आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया पे लगाई, उन्होंने मदद करी, तो उन्होंने भोपाल में कोरोना काल में उनकी मदद करी। आपने देखा होगा कि जब राशन की बात आई तो पूरे ज़िले में उन्होंने हर पंचायतों में राशन बंटवाने का काम किया। आने वाले समय में आप चुराहट विधानसभा की अगर बात करेंगे तो जितना कार्य चुराहट विधानसभा में अभी वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो बता दे, किसी चीज़ का शिलान्यास करा हो या कोई नया काम किया, कुछ काम करने को है ही नहीं वहाँ पे। ये तो बलगराने की राजनीति और फूट डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वहाँ करती है। और सिर्फ रही एक बात सियासत की, तो मैं वापस अपने मित्र को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वो चुराहट एक ही एक मुद्दा था जिसमें उन्होंने ये राजनीति को अपनाया और बलगराने का काम किया। और राहुल भैया ने जो ये रोड बनवाने की बात की तो उनके समर्थकों ने बनाने का, और मेरा घर है तो मुझे इसको साफ करने की चिंता है, पहले भी थी और अभी भी है। तो पहले ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बनेगी, हमेशा उन्होंने प्रदेश में लगाते गए और केंद्र में लगाते गए। अब ये था कि तीनों बार बन जाए तो ये भी देख ले। तो आने वाले समय में वो जनता हमारी है, वहाँ की पीड़ा हमारी है, और आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया अगर ये सरकार नहीं बनाएगी तो हम सब लोग मिलकर जन सहयोग से ये रोड बनाएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस को जिले के अंदर कहाँ देखते हैं? चूंकि 2021 समाप्ति की ओर है, 2023 का चुनाव अब बहुत निकट आ चुका है, बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए। आगे आने वाले समय में कहाँ देखते हैं कांग्रेस? चूंकि बीजेपी की तैयारी में भी कोई और कसर नहीं है, लगातार बैठ के आयोजन जारी है। देखिए, पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कम अंतर से, कुछ कमियों की वजह से हम पीछे रहे, चाहे वो धवनी विधानसभा हो, चाहे वो सीधी विधानसभा हो। और हाल ही में जो विश्वासघात, जो भी गलती कमी मान लीजिए कि चुराहट में हुई, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक जीत आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया चुराहट विधानसभा इस बार जीतेंगे। सीधी विधानसभा जो रहेगा, आपको आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सीधी एक अलग अपना परचम लहराएगा। धवनी विधानसभा जो कम कुछ वोटों से हम हारे थे वो रहेंगे, और सिहावल हम वापस से 4 की 4 सीट हम इस बार कांग्रेस पार्टी सीधी में जीत के भोपाल में डंका बजाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। जी, थैंक यू। आपका जोश यूं ही बरकरार रहे। आप भी हमारे साथ हैं। लगातार बीजेपी की ओर से भी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं और कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे हैं, लेकिन लगता क्या है कि क्या ज़मीनी मुद्दों को उठा रही हैं दोनों पार्टियाँ? देखिए, ऐसा है कि सरकार बनाएं या ना बनाएं या बने, ये तो जनता के हाथ में है। और किसी की भी बने, हमें इससे मतलब नहीं, कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, आम आदमी की या शिवसेना या अदर पर्सन, समाजवादी, बीएसपी, जो भी हो, किसी की भी बने, लेकिन जनहित का काम होना चाहिए। ये समाज और देश का भला होना चाहिए, मेरा यही मुद्दा है और मैं इसी के लिए लड़ूंगा। रही सियासत की बात, तो मैं अपने लिए राजनीति नहीं कर रहा, मैं बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ। और बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक चुनाव में ज़्यादा यकीन नहीं करता, उसे जनहित और देश हित के मुद्दों पर लड़ना होता है। राजनीति, सरकारें आएंगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी। अटल जी का भी कभी एक ऐसे महान पुरुष थे, आज नहीं है, थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि जो भी आए, जैसे भी आए, कोई भी हो सरकार में, लेकिन जनहित के लिए लड़ें, जनहित के लिए काम करें। प्रोटोकॉल की राजनीति, झपास की राजनीति, व्यक्तित्व की, अवसरवाद की राजनीति बंद कर दें। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि राजनीति को अपनी दुकान ना समझें, जनता के लिए आपको दी गई है, वो दुकान बना के घर पे ना बैठे। अगर घर पे बैठेंगे तो ये ध्यान दें, हम तो नहीं बैठेंगे, फिर भैया हम तो बाहर तो इंतज़ार करेंगे ना, नेताजी कब तक छुपेंगे, फिर वो चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा, मैं उसकी भी वाट लगाऊंगा, मैं तो जाऊंगा लेकिन लेके डूब जाऊंगा, बस इतना ही है। आने वाले समय में अभी तो एक कॉम्पिटिटर भाजपा थी, अब सीधी के अंदर आम आदमी पार्टी और शिवसेना दोनों सक्रिय देखी जाती है, और शिवसेना तो कुछ ज़्यादा ही सक्रिय देखी जा रही है। इनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, जनहित के मुद्दों को लेके हम सब दलों का एक ही काम है कि हम लोगों की बात को उठाएं, और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उससे सवाल पूछने का और उसके अपने काम का आकलन करने का हम सबके लोकतंत्र में अधिकार है। तो आने वाले समय में आप ये देखिएगा कि जो भी जिस तरह से छल कपट भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ का एक ही लक्ष्य है, सत्ता सत्ता सत्ता, फूट डालो राज करो का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अब वो नहीं चलेगा। हम सब युवा जागरूक हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में इन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बनाया है, आने वाले समय में 2023 और 2024 में यही युवा इस पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।
तो ये हमारे साथ थे सीधी के तमाम कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी, शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी। ये सभी ने मिलकर के कई सारे मुद्दों को उठाया है जो कि ज़िले के अंदर प्रासंगिक है, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं में बढ़ रहे नशे का मुद्दा हो। तमाम प्रकार के मुद्दों को उठाया है। मिलेंगे अगले एपिसोड में तमाम बातों के साथ, और अगले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी के भी अध्यक्ष भी, जानेंगे उन सारे विषयों पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।